बारिश शुरू होती है, मिट्टी से खुशबू उठती है, पेड़ों की पत्तियां भीगने लगती हैं और फिर अचानक एक दिन आपको सड़क के किनारे दीवार पर, पेड़ के तने पर या ज़मीन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर पहली प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है, अरे ये इतने सारे कीड़े कहाँ से आ गए? कल तक तो यहाँ एक भी कीड़ा नहीं था, लेकिन आज सैकड़ों छोटे छोटे जीव एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। कोई दीवार की तरफ जा रहा है, कोई ज़मीन पर घूम रहा है और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा रास्ता ही इनका छोटे छोटे जीवों से भर गया हो। आखिर सावन आते ही ऐसा क्या बदल जाता है कि ये अचानक से दिखाई देने लगते हैं? क्या ये बारिश के साथ ज़मीन से बाहर निकलते हैं या फिर कहीं दूर से चले आते हैं, या फिर ये पहले से अपने पैरों के नीचे छुपे हुए थे? और अगर ये पहले से यहीं थे तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते थे? यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है दोस्तों, क्योंकि सच यह है कि अचानक पैदा नहीं होते। इनमें से बहुत सारे जीव पहले से ही हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। जिन जीवों को हम अक्सर बोलचाल में सावन के कीड़े या बारिश के कीड़े कह देते हैं, उनमें से कुछ मिलीपीड होते हैं। और यहाँ एक छोटा सा भ्रम दूर करना जरूरी है। मिलीपीड वास्तव में कोई कीड़े नहीं है, ये आर्थ्रोपोड हैं, यानी उसी बड़े समूह का हिस्सा जिसमें वे कीड़े, मकड़ियाँ और दूसरे कई पैरों वाले जीव आते हैं। इनका शरीर लंबा और खंडों में बटा होता है और सामान्य मिलीपीड के शरीर के अंदर अधिकांश खंडों पर दो जोड़ी पैर होते हैं। लेकिन इनका असली कमाल इनके पैरों की संख्या नहीं है दोस्तों। असली कहानी छिपी है इनकी ज़िंदगी की उस जगह में जहां इंसान आमतौर पर झांकता ही नहीं। पत्तियों के नीचे, गीली मिट्टी में, सड़ी हुई लकड़ी के पास, पत्थरों के नीचे, मल्च और जैविक कचरे के बीच। यानी जिस दुनिया को हम अक्सर सिर्फ गंदी ज़मीन समझकर छोड़ देते हैं, वही इनके लिए पूरा का पूरा दुनिया और घर है, और भोजन भी। ये इंसान या किसी दूसरे जानवर का शिकार करने के लिए नहीं निकली। इनकी कई प्रजातियां हैं जो सड़ी गली वनस्पति और जैविक पदार्थ को खाती है। इस तरह एक प्रकृति के छोटे छोटे रिसाइकलर की तरह काम करते हैं। पेड़ से गिरी पत्ती, सड़ी हुई घास, पुराने पौधों का पदार्थ, इन सब को तोड़ने की प्रक्रिया में इनका ही योगदान होता है दोस्तों। तो जिस चीज़ को हम देखकर हमें लगता है कि यह अचानक इतनी गंदगी कहाँ से आ गई, प्रकृति के नज़रिए से वही चीज़ एक और महत्वपूर्ण सफाई और पोषक तत्वों का चक्र हो जाती है। लेकिन अब सवाल आता है, बारिश का इनके बाहर निकलने से आखिर संबंध क्या है? और इसका जवाब थोड़ा उल्टा है। हम सोचते हैं कि मिलीपीड को पानी पसंद है, तो बारिश होगी तो वे खुश होकर बाहर निकलेंगे। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। मिलीपीड को नमी चाहिए। बहुत ज़्यादा सूखापन इनके लिए समस्या बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर लगातार या बहुत भारी बारिश हो जाए तो इनके रहने वाली मिट्टी और पत्तियों की परत ज़रूरत से ज़्यादा पानी पर गीली हो सकती है। कुछ जगहों पर उनका छिपा हुआ हैबिटेट, जल स्रोत या घर समाप्त हो जाता है, और तब जिस जगह को वे घर समझ रहे थे वही उस जगह उनके लिए असुविधाजनक हो सकती है। यही कारण है कि भारी बारिश के बाद बड़ी संख्या में मिलीपीड अपने सामान्य छिपे हुए स्थानों से बाहर दिखाई देते हैं। यानी बारिश उन्हें पैदा नहीं करती, बारिश कई बार उन्हें दिखा देती है। यह बहुत बड़ा फर्क है। सोचिए, आपके घर के सामने ज़मीन है, ऊपर से देखने पर सिर्फ मिट्टी दिखाई देती है, कुछ पत्तियां हैं, थोड़ी घास है, शायद यहाँ पुराना पत्थर पड़ा है। आपको लगता है यहाँ कुछ खास नहीं है, लेकिन उस मिट्टी और पत्थर के ऊपरी परत के नीचे एक पूरी छोटी दुनिया हो सकती है। मिलीपीड वहाँ चुपचाप अपना जीवन जी रहे होते हैं, बिना किसी को बताए। फिर बारिश आती है, मिट्टी में पानी भरता है, पत्तियां भीगती हैं, नमी बढ़ती है और कुछ परिस्थितियों में उनको रहने का स्थान उनके लिए कम अनुकूल हो जाता है। तो वे बाहर आकर थोड़ी दूसरी जगह खोजते हैं, और अचानक जो जीव कल तक अदृश्य थे वह हमारी आंखों के सामने हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि सावन में ज़मीन से अचानक कीड़ों की बाढ़ आ गई, जबकि असल में बाढ़ हमारी नज़र में आई है। जीवों की मौजूदगी पहले से थी। लेकिन आपकी तस्वीर में एक और चीज़ खास है। ये एक दूसरे के ऊपर इतने सारे क्यों जमा हैं? क्या इनका कोई सामूहिक आदेश है, या इनके बीच कोई ऐसा संदेश चलता है जिसे इंसान समझ नहीं पाता?
क्या इनके शरीर से कोई रासायनिक संकेत निकलता है, या फिर ये बस एक ही रास्ते पर निकलते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं? और यह विज्ञान हमें एक बहुत ही ईमानदार जवाब देता है। हर मास एग्रेशन का एक ही कारण नहीं होता। वैज्ञानिक साहित्य में मिलीपीट के बड़ी समूह को मास माइग्रेशंस के कई संभावित कारण बताए गए हैं। कहीं मौसम जिम्मेदार हो सकता है, कहीं हैबिटेट में बदलाव, कहीं बहुत ज़्यादा नमी, कहीं बहुत ज़्यादा सूखापन, कहीं प्रजनन संबंधित व्यवहार। और कुछ मामलों में कारण अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक वैज्ञानिक समीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि अलग अलग मिलीपीट प्रजातियों में मास सेग्रेशन और माइग्रेशन के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई कहे कि ये हमेशा बारिश में सिर्फ प्रजनन करने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, तो यह बहुत सरल जवाब होगा और ज़रूरी नहीं कि हर जगह सही भी हो। असल में प्रकृति कई बार हमें ऐसी तस्वीर दिखाती है जिसका कारण एक लाइन में नहीं समझाया जाता। मौसम बदलना, मिट्टी की नमी बदली, तापमान बदला, भोजन और आश्रय की परिस्थितियां बदली, और फिर हजारों छोटे जीव का व्यवहार भी बदल गया। कुछ जगह भारी बारिश उनको अंडरग्राउंड या लीफ लिटर हैबिटेट को संतृप्त कर सकती है और उन्हें बाहर की ओर धकेल सकती है। दूसरी ओर बहुत सूखा मौसम भी उन्हें नमी खोजने के लिए आगे बढ़ा सकता है। यानी इन जीवों के लिए असली कहानी सिर्फ बारिश अच्छी है या बुरी की नहीं है। कहानी है सही मात्रा में नमी कहाँ है। इसलिए एक दिलचस्प बात यह भी है कि मध्यम बारिश और भारी बारिश का असर हमेशा एक जैसा नहीं होता। कुछ परिस्थितियों में बारिश उनकी गतिविधि को नियंत्रित रख सकती है, जबकि बहुत ज़्यादा बारिश उन्हें ऊँची या दूसरी जगहों की ओर जाने पर मजबूर कर सकती है। और अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। सावन में अचानक इतने सारे कीड़े कहाँ से आ जाते हैं? जवाब है, कई बार वे कहीं से नहीं आते, वे पहले से ही हमारे आसपास होते हैं। मिट्टी के नीचे, पत्तियों के बीच, लकड़ी के नीचे, नम जगहों में, बस हमारी नज़र से छुपे हुए। फिर मौसम बदलता है, बारिश होती है, उनके आसपास की दुनिया बदलती है और अचानक वही छोटी सी छिपी हुई आबादी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। इसलिए अगली बार जब बारिश के बाद आपको ज़मीन पर ऐसे सैकड़ों मिलीपीट दिखाई दें, तो शायद आपकी पहली प्रतिक्रिया छी इतने सारे से बदलकर अच्छा तो ये यहाँ पहले से रहते थे हो जाएगा। और शायद यही प्रकृति की सबसे दिलचस्प बात है। हम सोचते हैं कि बारिश के बाद दुनिया बदल गई, लेकिन सच यह है कि दुनिया पहले से ही वैसी थी, बस बारिश ने उसका पर्दा हटा दिया और उस पर्दे के पीछे एक ऐसी दुनिया चल रही थी जिसे हम रोज अपने पैरों के नीचे से पार कर जाते हैं, बिना यह जाने कि वहाँ हजारों छोटे जीव अपनी एक अलग दुनिया में अपनी ज़िंदगी जी रहे। और शायद अगली बार जब सावन की बारिश के बाद ज़मीन पर ये छोटे छोटे जीव दिखाई दे, तो सवाल यह नहीं होगा कि ये अचानक कहाँ से आ गए, बल्कि सवाल होगा हम इतने दिनों से क्या देख क्यों नहीं पा रहे थे इन्हें। क्योंकि कभी कभी प्रकृति की सबसे बड़ी रहस्यमय चीज़ वह नहीं होती जो अचानक पैदा होती है। सबसे रहस्यमय चीज़ वह होती है जो हमारे सामने थी, बस दिखाई नहीं दे रही थी।